Good evening, students. Today we are going to study a very important topic and a common topic from class 10 to the engineering level. It is known as SQL, Structured Query Language. This chapter you are going to get in class 10 IT, Information Technology of CBSE Board, class 11 IP, Informatics Practices and Computer Science syllabus of CBSE Board, class 12 Informatics Practices and Computer Science syllabus of CBSE Board, engineering syllabus and different state boards also. It is a chapter which is common and very important chapter of any software development. So let us start. Structured Query Language. Structured Query Language है क्या? SQL. SQL है क्या? ये एक ऐसा डेटाबेस लैंग्वेज है. इट इज वन ऑफ द डेटाबेस लैंग्वेज विच आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेसेस. नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स दैट व्हाट इज अ डेटाबेस. तो डेटाबेस एज वी कैन सी दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स. ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ डेटा, एक डेटा का कलेक्शन है जो टेबल के फॉर्म में रखा जाए. फॉर एग्जांपल रेलवे डेटाबेस, ऑल द train details we are keeping in that, all the fare details, that all database, the bank account numbers, that all pin numbers, all these generations. School database where we keep all the details of the school. Employee database where we are keeping the employees databases. Means all the data's storage point is known as database. Now ये टेबल हम लोग बहुत चीज देखते हैं कि ये टेबल है, मगर ये टेबल में डेटाबेस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है. व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज? दैट द टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टेबल इज व्हाट? इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. अब बहुत जन को ये दिक्कत होता है कि व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम, ये कंफ्यूज रहता है. तो रो होता है दिस पार्ट. रो इज द हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ ए टेबल, इज ऑल्सो नोन एज टपल. डेटाबेस लैंग्वेज में रो को बोला जाता है टपल. ठीक है. यहां पर अब बात आ रहा है कॉलम का. तो कॉलम इज व्हाट? द कॉलम और नोन एज एट्रीब्यूट्स और नोन एज फील्ड्स. फील्ड्स आल्सो इट इज बीइंग सेड इज द वर्टिकल सबसेट ऑफ ए टेबल. मतलब ये अगर रोल पार्ट को लिया जाए तो ये हो गया मेरा कॉलम, और ये वन पंकज 92 पार्ट को दिया जाए तो ये इसको बोल रहे हैं रो. इट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड. व्हाट इज रिकॉर्ड? Record is a collection of values of a single entity. It is a collection of value. It is a collection of value of single entity. मतलब ये जो लिखे हैं वन पंकज 92, तो ये बन गया रिकॉर्ड. किसका रिकॉर्ड? पंकज का रिकॉर्ड. पंकज का रोल नंबर क्या है, पंकज का परसेंटेज क्या है, तो दिस इज नोन एज रिकॉर्ड. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्रिएटिंग टेबल्स. ठीक है. तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तो ये हम लोग देखेंगे कि टेबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है एसक्यूएल में. Now let us student see how to create a table in SQL. So first of all we are considering a table student which has the columns roll, name, percentage and date of birth. So roll. So what are the roles are there? Roll 1, 2, 3, 4. Date, name Pooja, Sundar, Shivam, Ajay. Percentage 98.2, 93.4, 94.6, 95.2. And date of birth 2008 to 2004, days 2007, 2009. Here in SQL we are going to give the date format in year, month and date. It doesn't take month, day, month and year. Year, month, date it takes. So first of all we will consider a table and we will try to make the structure of this table. Means हम लोग try करेंगे कि इसका structure को बनाना है. तो structure को बनाने के पहले दो चीज हमको याद रखना है. पहला बात फील्ड नेम्स. व्हाट आर द फील्ड नेम्स आर देयर? इसके पहले ही हम लोग डिस्कस किए कि फील्ड नेम क्या होता है. कॉलम नेम को फील्ड नेम बोलते हैं. तो यहाँ पर मेरा फील्ड नेम है रोल, नेम, परसेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ. दीज आर द फील्ड नेम्स व्हिच वी विल डील अबाउट. ओके. सो एंड नाउ द कांसेप्ट कम्स डेटा टाइप. व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डेटा व्हिच आर गोइंग टू बी इंसर्टेड इन द पर्टिकुलर कॉलम्स. ओके. डेटा टाइप क्या है?
डेटा टाइप एक पर्टिकुलर डेटा है जो डेटा का किस रूप में हम डेटा को डाल रहे हैं कॉलम के अंदर. So we will deal about the four basic data types like int. Int stands for integer. Char varchar stands for character. Double stands for decimal and date stands for date part. तो हम लोग का रोल में किस टाइप का वैल्यू एंटर हो रहा है? इंटीजर टाइप का वैल्यू एंटर हो रहा है. नेम में क्या एंटर हो रहा है? कैर या तो varchar. दोनों सेम कैरेक्टर एंटर करने का ही काम करते हैं मगर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग डील करेंगे इसके बाद. डबल का काम है डेसिमल को एंटर करना और डेट का काम है डेट फॉर्मेट पे एंटर करना. तो एग्जाम में आपका हो सकता है कि ये दे दिया जाए और नहीं भी दिया जाए, यही सिर्फ दिया जाए और बोल देंगे राइट द कोड टू क्रिएट द टेबल. तो हाउ टू कोड टू क्रिएट द टेबल? तो सिंपल, बहुत सिंपल है. अब मेरा क्वेश्चन में ही आंसर है. कैसे? सिंपल. पहले तो ये याद रखना है कि टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड का यूज होता है. क्रिएट टेबल, यहाँ पर ध्यान रहे बच्चा CREAT तक लिखता है, ई लिखना भूल जाता है, तो इसको कंसिडर. क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम. मेरा टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट. तो विल गिव क्रिएट टेबल स्टूडेंट. देन वी विल स्टार्ट अ ब्रैकेट. ब्रैकेट के बाद सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉलम को उठाना है और एक के बाद एक रख देना है. कॉलम रोल, फिर नेम, फिर परसेंटेज, फिर डेट ऑफ बर्थ. याद रहे सीक्वेंस में रखना है. जिस सीक्वेंस में रखेंगे उसी सीक्वेंस में टेबल में भी आएगा. अगर ये सीक्वेंस नहीं मेंटेन करेंगे, रोल के बाद परसेंटेज दे देंगे तो रोल के बाद परसेंटेज आ जाएगा. ये चीज को ध्यान देना है. ठीक है. तो सबसे पहला जो कॉलम दिया गया उस कॉलम को सजा दिए. अब मेरा दिमाग थोड़ा सा लगेगा कि उस कॉलम के अंदर वैल्यू कौन सा गया. उस कॉलम के अंदर में वैल्यू अगर इंटीजर गया, इट इज गोइंग ऑल द इंटीजर्स, द नंबर्स, होल नंबर्स, देन वी विल पुट हियर इंट. बहुत जगह पर यहाँ पर इंटीजर भी लिखा हुआ रहता है. मींस इन मेनी प्लेसेस हियर इंटीजर, फुल इंटीजर्स आर आल्सो बीइंग डिस्प्लेड. तो यू कैन गिव इंटीजर, यू कैन गिव इंट. इसका मैक्सिमम साइज 11 होता है. ये मैक्सिमम साइज 11 का मतलब क्या है कि 11 कैरेक्टर तक हम वैल्यू इसमें डाल सकते हैं. 11 डिजिट का वैल्यू हम लोग इसमें डाल सकते हैं. इससे ज्यादा डालना है तो लॉन्ग इंट बोल के यूज करना पड़ेगा. ये हम लोग का फर्दर कॉन्सेप्ट है. नेम. नेम में हम लोग कैर डाल रहे हैं. कब? मगर ध्यान रहे कैर या तो varchar. जब भी हम लोग कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट रखेंगे तब ब्रैकेट देकर उसका साइज मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है. द मैक्सिमम साइज ऑफ कैर इज और varchar इज 255 कैरेक्टर्स. ओके, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर हम 255 दे सकते हैं. 255 कैरेक्टर्स तक हम डेटा एंटर कर सकते हैं. बट इफ इंटीजर वी आर नॉट गिविंग द साइज, इट विल टेक डिफॉल्ट 11. अगर साइज मेंशन करना है तो मेंशन हम लोग कर सकते हैं. डबल, परसेंटेज में डबल दे दिए. डबल का मतलब वो डेसिमल समझ जाएगा कि डेसिमल एंटर करना है. डेट ऑफ बर्थ इज डेट. ध्यान रहे कि हर एक के बाद कॉमा लगेगा. लास्ट वाला में कॉमा नहीं लगेगा, लास्ट वाला में ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये सेमीकोलन लग जाएगा. जब भी इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करने का बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे MySQL एक ओपन सोर्स है जो आपको इंटरनेट में डाउनलोड करने मिल जाएगा. एक माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रोप्राइटरी है. ठीक है, मगर कोडिंग यही सेम होता है. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar एंड सम कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स का मतलब कुछ रूल्स जो हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. Okay, now student, let us understand the concept between char and varchar data type. जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए कि नेम में हम लोग char डेटा टाइप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और varchar डेटा टाइप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों ही कैरेक्टर अलाउ करता है. तो दोनों में ये डिफरेंस है कि char जो है वो फिक्स्ड होता है. फिक्स्ड मतलब क्या? अगर हम लोग लिख दिए नेम char 20, इसका मतलब वो 20 सीट रिजर्वेशन हो गया. जैसे हम लोग रिजर्वेशन करते हैं ना ट्रेन में कि 5 सीट्स रिजर्वेशन. इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग 2 आदमी भी जा रहे हैं तो भी 5 सीट्स का ही रिजर्वेशन रहेगा, किसी को खाली नहीं दिखाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो है we have taken name char 20 and we have entered example Ram, RAM as a name and a value. As we have taken Pooja, PUJ, 4 characters. But the size in the memory it will be 20. मतलब क्या, ये जो जब सॉफ्टवेयर ये चलेगा और हम लोग ये जब डेटा डालेंगे तब ये क्या मेमोरी मतलब मेरा रैम से वो 20 कैरेक्टर के हिसाब से एक एक कैरेक्टर का 4 बाइट के हिसाब से 80 बाइट का जगह वो छेक कर रखेगा. मीन्स इट विल जस्ट कैप्चर एंड रिजर्व 80 बाइट्स. आई हैव सेंट 3 persons 1 2 3 मीन्स
my size should be 4, 4, 8, 4, 12, but it is taking 80 bytes. Okay, इसलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड, मतलब क्या जो हम फिक्स कर दिए साइज वही फिक्स होगा, चाहे हम एक कैरेक्टर का नाम एंटर करें, 5 कैरेक्टर नाम एंटर के, या तो नाम एंटर करे ही ना। वहीं पर अगर हम लोग लिख देते हैं नेम varchar 20 और अगर हम लोग एंटर करते हैं राम या तो पूजा या तो समथिंग एल्स, देन वी आर गिविंग द साइज ऑफ द मेमोरी दैट इज 4 बाइट। तब ये 20 को हटाकर ये 4 हो जाए। सिंपल सा बात है, ये जनरल कोटा वाला सिस्टम है। जनरल कोटा वाला सिस्टम मतलब क्या, हम 20 सीट को तो बुक किए मगर मेरा आदमी आया 3, तो जब आदमी आया 3 तो वो 3 सीट ही लिया, बाकी रैम को वापस कर दिया। तो इसका प्रेजेंट साइज हो जाएगा 3, सॉरी हियर आई हैव रिटन 4, सो इट विल बी हियर 3। okay, and 3 4 ja 12 bytes it will take the place of over here, and wherever it is taking 8 bytes। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर तब हम लोग कैर का यूज क्यों करेंगे जब कैर में इतना मेमोरी वेस्टेज हो रहा है। हम लोग को पता, कैर में तब हम लोग यूज करते हैं जब मुझे पता है कि मेमोरी में मतलब मेरा क्या वैल्यू जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल एक और कॉलम यहाँ पर ऐड करते हैं जेंडर नाम का, एंड हियर आई नो दैट जेंडर इट इज एफ, इट इज एम, इट इज एम, इट इज एम। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैर 1 साइज के इसको देख सकते हैं, क्यों, मुझे पता है कि इसमें 1 साइज का ही डेटा जाएगा। इफ वी नो द size from predefined, then we will use char, and if you don't know the size from predefined, like a name, we don't know that how many size of characters it is going to come, so we will give the varchar. I hope it is clear. It is a very important topic for externals, what they are coming and taking the practical examinations of class 11, 12 एंड इंजीनियरिंग सिलेबस ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैर वैरकैर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, कैर एक फिक्स्ड है जो एकदम फिक्स कर दिया 20, तो 20 ही साइज रहेगा, और वेरिएबल वैरकैर वेरिएबल है, मतलब जैसा टाइप का वैल्यू आएगा उस टाइप का साइज वो कन्वर्ट कर देगा। मतलब वैरकैर अब 3 हो गया, वैरकैर 20 नहीं रहा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द कांस्टेंट्स। Okay, let us student, now let us move to the constants part. What is constant? तो constant are what? Constant are the rules which are applied to a column. Constant क्या है? ये एक रूल है जो कोई कॉलम के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। ये बहुत सारे रूल्स है जिसमें से हम लोग रूल्स जो एग्जाम में आने वाले हैं और एग्जाम्पल दोज हु आर डीलिंग इन द टॉपिक वी विल डील विद दैट। The first rule, that the most important rule is the primary key. What is primary key? Primary key एक ऐसा कॉलम है टेबल में जिसके थ्रू हम लोग टेबल में कोई भी डेटा, किसी का भी डेटा हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग स्कूल में रहते हैं तो वी आर गिवन एडमिशन नंबर, जो एडमिशन नंबर के हिसाब से मेरा स्कूल का पूरा डिटेल निकल जाता है। क्लास में रहते हैं तो वी हैव गिवन अ रोल नंबर, रोल नंबर के हिसाब से मेरा पूरा डिटेल निकल जाता है। बैंक में जाते हैं तो हम लोग का अकाउंट नंबर जो से पूरा डिटेल निकल जाता है। वैसे ही हर एक जगह पर एक यूनिक नंबर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये डेटा बन रहा है, दैट डेटा इज नोन एज प्राइमरी की। दैट इज रिटन, इट इज अ की और कॉलम व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। रिकॉर्ड के बारे में बताए थे कि अगर मुझे ये रिकॉर्ड का पूरा डिटेल निकालना है तो इसमें हम लोग एक यूनिक डेटा, रोल नंबर 1 का डेटा बताओ जी। रोल नंबर 1 डेटा यू आर गेटिंग एट पूजा 98.2, द डेट ऑफ बर्थ इज दिस एंड द जेंडर इज दिस। इसमें एक चीज है कि इफ वी आर अप्लाइंग प्राइमरी की टू रोल, देन इन रोल यूजर विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द डुप्लीकेट वैल्यूज एज वेल एज नल वैल्यूज। नल वैल्यूज स्टैंड्स फॉर व्हाट? सी हियर वी हैव गिवन वन नल वैल्यू। Null value means blank values in databases. Means at present we don't have the value of that particular column or particular field. Okay. तो null क्या होता है? Blank values को null बोला जाता है। वहीं पर unique key क्या है? Unique key अगर किसी के ऊपर लग गया, इसका मतलब क्या है कि उसमें restrict करता है यूजर को duplicate values enter करने के लिए, मगर उस कॉलम में हम लोग null value को enter कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पर एक कॉलम एंटर करने दिया जाए, बोला जाए कि यहाँ पर एक आधार कॉलम बनाओ, सब स्टूडेंट का आधार मेरा एंटर होना चाहिए। तो इसका आधार हो गया, इसका आधार हो गया, इसका आधार अभी बना ही नहीं तो यहाँ पर हम लोग नल किए, इसका आधार हो गया। तो आधार कॉलम में ध्यान रखना है कि मेरा यूनिक वैल्यू जाना चाहिए, मगर ये भी तो मुझे जाना चाहिए कि इफ देयर इज अ यूनिक, इफ एनीबॉडी इज द दैट मच सिनेरियो इज देयर that Aadhaar is not being made, so in that what happens, in that
null values we can keep. In this scenario, we'll give this one as unique key. The basic difference between primary key is unique key. Primary key will not allow the duplicate values and null values both. And primary key टेबल में एक ही होता है, ठीक है, स्पेशली एक ही होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है. अगर एक से ज्यादा प्राइमरी की बोला जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट की. ओके, ये टर्म याद रखना कि whenever the one or more primary keys are there in a table, then it is called composite key. So unique key and primary key, this is the basic difference. Now let us move to the next constraints part. Okay, now students, let us move to the next part of the constraint, that is not null, candidate key, foreign key, alternate key. In this, let us take the two tables, that is customer and orders. Two tables are there. Customer tables, cust ID, cust name and order ID is there, and order ID, order name and cost it is there. यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कस्टमर कुछ ऑर्डर कर रहा है, वो ऑर्डर का डिटेल यहाँ पर रखा जा रहा है. So the first constraint is not null. What is not null constant? Not null constant is allowed on any column. अगर कोई कॉलम के ऊपर not null constant लग जाता है तो उस यूजर उसमें null वैल्यू नहीं डाल पाएगा. जैसे यहाँ पर ऑर्डर आईडी में मेरा एक null वैल्यू है, यहाँ इसने कोई ऑर्डर नहीं किया है तो इसमें not null constant नहीं लगा. ये क्या है, डिफॉल्ट में सब में not null constant ही लगा हुआ रहता है अगर हम लोग कोई अलग से constant नहीं लगाते तो. After this we will see how to apply the constant on the table. ठीक है, तो it will not allow the null values to enter in a column. अगर not null लग गया किसी कॉलम के ऊपर तो. अब बात आ रहा है कि कैंडिडेट की, फॉरेन की और अल्टरनेट की. हम लोग प्राइमरी की के बारे में पढ़े और यूनिक की के बारे में पढ़े. प्राइमरी की इज व्हाट, दैट प्राइमरी की इज a unique value by which full data can be taken out and we cannot enter the duplicate values and null values in that column. Whereas unique key is what? Unique key is allowed to enter the unique values but it can allow to enter the null value also. तो अब बात आ रहा है कैंडिडेट की. तो कैंडिडेट की क्या है? Those columns which are eligible to primary key are known as candidate key. मतलब मान लीजिए कि मैंने एक इलेक्शन क्रिएट किया और इलेक्शन में बहुत कैंडिडेट्स को टिकट दिया. टिकट क्यों दिया? क्योंकि वो लोग एलिजिबल्स था उस टिकट के लिए. तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि प्राइमरी की के लिए ये हकदार है क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है और इसमें नल वैल्यू भी नहीं है. प्राइमरी की के लिए ये भी हकदार है क्योंकि इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, इसमें भी नल वैल्यू नहीं है. तो ये दोनों क्या बन गया, ये दोनों मेरा दावेदार बन गया प्राइमरी की का. तो दिस टू वैल्यूज आर कैंडिडेट की. अब बात आ रहा है कि दोनों कैंडिडेट की में कोई एक प्राइमरी की बन जाता है, बाकी प्राइमरी की नहीं बन पाता है. क्यों? क्योंकि नेम मेरा फ्यूचर में डुप्लीकेट हो सकता है. पूजा नाम का नेम फिर से आ सकता है, काजल नाम का नेम फिर से आ सकता है. तो इसको हम लोग प्राइमरी की नहीं बनाएंगे. हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे उस कॉलम को जो फ्यूचर में भी डुप्लीकेट नहीं होगा. जैसे कस्टमर आईडी. कस्टमर आईडी अगर एक बार क्रिएट हो गया तो फ्यूचर में उसका डुप्लीकेट नहीं बनेगा, तो इट इज अ प्राइमरी की. तो जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं बन पाया वो क्या बन गया, अल्टरनेट की. तो अल्टरनेट की, द कैंडिडेट की विच इज नॉट प्राइमरी की. यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है कि अल्टरनेट की इज इक्वल्स टू कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की. अगर कैंडिडेट की से प्राइमरी की को माइनस कर दिया जाए तो जो की बच गया, जो कॉलम बच गया वो हो गया अल्टरनेट की. फिर से बता रहे हैं, जैसे ये दोनों कैंडिडेट की है मेरा, जिसमें से प्राइमरी की को माइनस कर दो तो कौन बचा, कस्टमर नेम. तो कस्टमर नेम क्या हो गया, अल्टरनेट की. अब बात आ रहा है फॉरेन की का. फॉरेन की क्या है, फॉरेन की द कॉलम विच लिंक्स टू द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल. ये कॉलम ये लिंक कर रहा है प्राइमरी की किसका, इसका. प्राइमरी की ये इसका ऑर्डर आईडी है, तो ये क्या बन गया, फॉरेन की. कॉलम विच कोरिलेट्स द प्राइमरी की. देखो यहाँ पर क्या ऑर्डर नंबर 1 को कोरिलेट कर रहा है, ऑर्डर नंबर 2 को कोरिलेट कर रहा है. तो फॉरेन की क्या हो जाता है, फॉरेन की वो कॉलम है जो प्राइमरी की दूसरा टेबल को तुम्हारा रेफर करे. यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है फॉरेन की में, कि फॉरेन की में वो वैल्यूज नहीं होना चाहिए जो प्राइमरी की में नहीं. जैसे ऑर्डर 4 कर दिए, ऑर्डर 4 बोल के यहाँ पर है ही नहीं, तो कहाँ पर जाएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्क्रिपेंसी एरर आ जाएगा. ठीक है, तो इसलिए फॉरेन की में वो वैल्यूज होना चाहिए जो प्राइमरी की में ऑलरेडी मौजूद है. ये चीज को हम लोग को ध्यान देना चाहिए.
और फॉरेन की में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल सकते हैं, मगर नल वैल्यू हम लोग नहीं डाल सकते हैं। अगर ये फॉरेन की हो गया तो इसमें हम लोग नल वैल्यूज नहीं डाल पाएंगे। इसमें हम लोग को जैसे ORD, अगर ये 1 है तो ORD 1 फिर से डाल सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हैं, मगर नल वैल्यूज हम लोग नहीं डाल सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट इसमें याद। अब लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। टेबल क्रिएशन तो हो गया, अब टेबल के अंदर में वैल्यूज कैसे डाला जाए, और वैल्यूज के बाद हम लोग टेबल के अंदर में क्वेरीज कैसे किया जाए। तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एसक्यूएल का कैटेगरी ऑफ कमांड, ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे पहला में ही डिस्कस करना था, बट आई थिंक आई फॉरगॉटन दैट। तो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दैट एसक्यूएल, दैट डेटाबेस के बाद कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड में कुछ बांटा गया है जो हम लोग को देखना है। ओके, okay, now student, let us move to the next topic, that is the categories of SQL command. So what is the categories of SQL command? So the categories of SQL command is DDL. Many three topics are DDL, DML, that is DTL and DQL. तो हम लोग का जो सिलेबस में है वो हम लोग का DDL and DML, that is the main part is the data definition language. इसका नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें से हम वो कमांड रखते हैं जिसमें से हम लोग डेटाबेस और टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। तो इट इज यूज्ड टू डिफाइन, क्रिएट, डिलीट डेटाबेसेस एंड टेबल्स, लाइक क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप कमांड्स कम्स इन दिस DDL कमांड। व्हेयरएज DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा का जब अंदर आ गया, डेटा जब हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया तो डेटा को डालना, डेटा का अपडेट करना, डेटा का क्वेरी करना, दिस ऑल कम्स इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इन दिस कमांड्स यू सिलेक्ट, इंसर्ट इनटू, अपडेट एंड डिलीट। सो फर्स्ट कमांड वी विल यूज here, first command we have used to create the table. Now we will use to insert the data in a table. How to insert the data in a table? जैसे मान लेते हैं कि ये एक टेबल है जिसमें मेरा क्या है, रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ है। 1 अजय डेट ऑफ बर्थ, 2 सूरज डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया, उसका नल वैल्यू हम लोग डाल दिए, मींस द ब्लैंक वैल्यूज। तो लेट अस इंसर्ट द वैल्यू इन दैट। तो इंसर्ट कैसे करेंगे? इंसर्ट के लिए करते हैं इंसर्ट इनटू कमांड, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट, देन वैल्यूज। वैल्यूज के बाद हम लोग डाल देंगे, जैसे वैल्यू क्या है 1 अजय, तो 1 अजय, और ये ध्यान रहे जो टेक्स्ट में है जिसमें कैरेक्टर है उसमें हम लोग कोटेशन में हम लोग वैल्यू को डालेंगे। तो 1 अजय कोटेशन में, कॉमा, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रहे, हम बोले थे कि व्हेनेवर यू एंटर द डेट, देन फर्स्ट ईयर, देन मंथ, देन डेट। सेकंड पार्ट, ये दूसरा तरीका है इंसर्ट इनटू करने का, दैट इज दैट टू मेंशन द कॉलम, इन व्हिच कॉलम यू आर गोइंग टू इंसर्ट द वैल्यूज, लाइक इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल, कॉमा, नेम। यहाँ पर मुझे रोल और नेम में ही वैल्यू को डालना है, डेट ऑफ बर्थ में वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। तो रोल, कॉमा, नेम, देन वैल्यूज 1, कॉमा, सूरज। तो डेट ऑफ बर्थ में उसका वैल्यू नहीं मिला तो डेट ऑफ बर्थ में वो अपने आप नल डाल देगा। सो लेट अस मूव टू द दिस पार्ट वी हैव डेल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता ही है, DDL और DML पार्ट, और एक इंसर्ट इनटू का भी क्वेश्चन रहता है, मगर ये दोनों टॉपिक से तो क्वेश्चन आना जरूरी है। ओके, दिस 2 क्वेश्चंस यू आर गेटिंग। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेरीज पार्ट। Okay students, now let us move to the important part of our chapter, that is the SQL queries. अब SQL queries होता क्या है? हम लोग ATM में गए, ATM पिन डाले, कार्ड डाले, and after that we are inquiring our balance. So it is giving me balance. If I am going to IRCTC login and I am giving from this particular station to this particular station, how many trains are there, and it is giving me the output. तो हम लोग जो भी डेटाबेस से कुछ क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो ATM से क्वेश्चन करे, चाहे वो रेलवे से क्वेश्चन करे, चाहे वो बैंक से क्वेश्चन करे, वो मुझे एक आउटपुट देता है। तो वो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं डेटाबेस में, उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्वेरीज। और अगर वो SQL से बना हुआ है तो उसको बोलेंगे SQL क्वेरीज। ठीक है, बहुत सारा लैंग्वेज है, SQL है, Oracle है जिससे डेटाबेस बनता है। ओके, एंड वी आर यूजिंग SQL, सो वी विल यूज द SQL। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे कि स्टूडेंट टेबल जिसमें एडमिशन नंबर्स है, नेम है, एज है और जेंडर है।
तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आई एम वर्किंग इन अ कंपनी एग्जांपल एंड द बॉस इज आस्किंग दैट डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट इन द स्कूल इन दैट स्कूल। तो इसके लिए क्वेरीज क्या होगा? तो क्वेरी का मेन मोटो है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड से मेरा क्वेरी होता है। सिलेक्ट कमांड करता क्या है? ये पर्टिकुलर वैल्यूज को सिलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस। तो सबसे पहला यहां पर अगर हम लोग काम करेंगे तो बोला जा रहा है डिस्प्ले। जब भी आपका क्वेश्चन में आए डिस्प्ले या तो लिस्ट या तो शो, तो इसका मतलब है कि मेरा सिलेक्ट कमांड लग रहा है। तो आंसर विल बी सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद देखना क्या है? ऑल द रिकॉर्ड्स। ऑल द रिकॉर्ड्स का मतलब एडमिशन नंबर भी देखना है, नेम भी देखना है, एज भी देखना है, जेंडर भी देखना है। जब मेरा स्पेसिफाइड कॉलम नहीं दिया जाए कि व्हिच कॉलम आई वांट टू डिस्प्ले, so we will use a wildcard character that is star. Why it is called wildcard? Because it means a special meaning which means all the records. अब किससे देखना है? फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट। यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं दिया हुआ है कि किसका देखना है, यहाँ पर सिंपल बोल दिया गया है ऑल द स्टूडेंट्स देखना है। तो यहीं पर हम लोग इस क्वेरी को एंड कर देंगे और एंड करने का कमांड है सेमीकोलन। ध्यान रहे एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मींस यहाँ पर अगर कैपिटल में कोई सिलेक्ट लग देता है, कैपिटल में स्टूडेंट लिख देता है, कैपिटल में फ्रॉम लिख देता है, तो कोई एरर नहीं आएगा। मगर एरर तब आएगा जब आप उबंटू में करते हैं या तो आप लिनक्स में कर रहे हैं, तो वहां पर एरर आएगा क्योंकि स्टूडेंट का अगर आप एस कैपिटल दिए और यहाँ पर स्टूडेंट का एस स्मॉल दे दिए तब एक केस सेंसिटिव बन जाता है। मींस उबंटू में एसक्यूएल कम्स इन द केस सेंसिटिव मींस लिनक्स में, मगर विंडोज में माइस्क्यूएल सर्वर में इसमें हम लोग का अगर विंडोज में चल रहा है तो वो केस सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द एडमिशन नंबर एंड नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑल नहीं बोला गया है कि ऑल द दिस ऑल द रिकॉर्ड, यहाँ पर बोला गया है एडमिशन नंबर और नाम देखना है। किसका? ऑल द स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर हम लोग देंगे सिलेक्ट एडीएम। यहाँ से हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग हरदम टेबल में जाएंगे। इसमें एडीएमएनओ है तो यहाँ पर हम लोग देंगे एडीएमएनओ। हो सकता है कि यहाँ पर पूरा लिख दिया जाए एडमिशन नंबर, तो आप एडमिशन नंबर यहाँ उतार देंगे तो जो गलत हो जाएगा। ठीक है, जब हरदम क्वेश्चन टेबल से रिलेटेड होना चाहिए, कॉमा जैसे देखिए यहाँ पर नेम दिया गया मगर यहाँ पर एस नेम दिया गया, तो यहाँ पर आएगा एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट। फ्रॉम तब लगेगा जब मेरा सेटिस्फाई हो गया कि क्या देखना है मुझे, एडमिशन नंबर और नेम देखना है। किससे देखना है? स्टूडेंट से। अब हम लोग कंडीशन बेसिस पे आते हैं। कंडीशन बेसिस मतलब क्या? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोले डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड, फिर से वही चीज आया, देखिए डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। तो डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मगर एक यहाँ पर क्वेरी एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये क्वेरी एंड हो गया था, यहाँ पर क्वेरी एंड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं एंड हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ कंडीशन। व्हाट कंडीशन इज देयर? हुज जेंडर इज मेल। मीन्स अब कंडीशन हम लोग का स्टार्ट होगा वेर से, वेर क्लॉज से। वेर जेंडर, तो जेंडर इज इक्वल टू मेल है पूरा नहीं, एम है, तो हम लोग देंगे एम। मेल नहीं देंगे क्योंकि मेल देंगे तो मेल मैच करने जाएगा, मेल है ही नहीं, एम है। तो उसके बाद मेरा क्वेरी एंड करेगा। अब एक से ज्यादा कंडीशन हुआ तो ये तो एक कंडीशन था, अब देखिए एक से ज्यादा कंडीशन। यहाँ पर क्या बोला? टू डिस्प्ले ऑल द नेम्स। अब यहाँ पर हम बोले थे कि सर अब तो बोले हैं ऑल, तो ऑल का मतलब तो स्टार होता है, मगर यहाँ पर ऑल नेम बोला गया है। ऑल द रिकॉर्ड्स का मतलब स्टार होता है, मगर ऑल के बाद देखना है कि रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि वैल्यूज लिखा हुआ है कि तुम्हारा कॉलम का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर कॉलम का नाम दिया गया, मुझे सिर्फ नेम देखना है। तो सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट। एस नेम देखना है स्टूडेंट से, मगर कंडीशन है, क्या कंडीशन है? वेर जेंडर इज इक्वल टू एफ एंड लगेगा एंड एज इज ग्रेटर देन 15। मतलब जिसका जेंडर एफ है और एज 15 से ज्यादा है उसी का वैल्यू दिखेगा। देखते हैं किसका जेंडर एफ है।
जेंडर एफ काजल का है और एज 15 से ज्यादा भी है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, पूरा आएगा कि काजल आएगा, सिर्फ काजल आएगा आंसर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट जिसको देख रहे हैं वही सिर्फ आउटपुट आएगा। यहाँ पर स्टार दिए हैं तो जिसका जेंडर एम है, कौन है जेंडर एम है, ये और ये, तो आउटपुट क्या आएगा, ऑल बोल दिया गया है तो पूरा आउटपुट आएगा, इसका भी पूरा आउटपुट आएगा, मगर तब आएगा जब हम लोग क्वेरीज को रन कर देंगे। ये हम लोग प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, प्रैक्टिकल सेशन पहले थ्योरेटिकल सेशन को कंप्लीट करते हैं, फिर प्रैक्टिकल सेशन के हम वीडियो बाद में बनाएंगे। ओके, सो दिस कम्स इन द पार्ट ऑफ द सिंपल सिलेक्ट कमांड। अब हम लोग यूज करेंगे बिटवीन क्लॉज को और इन क्लॉज को इस एसक्यूएल क्वेरीज में। Okay students, let us move to the next clause, that is the between clause and in clause. अब between clause क्या होता है, जब मेरा पर्टिकुलर एक रेंज स्पेसिफाइड है कि पर्टिकुलर दिस रेंज टू दिस रेंज आई वांट टू सी द वैल्यूज, तो वो कम इट विल कम इन द between clause. Let us see the question. To display all the records of a student whose age is in range 14 to 16. तो सबसे पहला क्वेरी का दो पार्ट, पहला पार्ट कि मेरा कहां से कहां तक मुझे देखना है, तो मुझे ऑल द रिकॉर्ड्स देखना है। ऑल द रिकॉर्ड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, वेयर से कंडीशन शुरू हो रहा है, वेयर एज बिटवीन 14 एंड 16, यहाँ पर हम लोग का एंड लगेगा और यहाँ पर रेंज लगेगा, कहां से कहां तक, ये दोनों वैल्यूज याद रहे इंक्लूसिव है, मतलब 14 भी लेगा और 16 भी लेगा। इसका हम लोग बिना बिटवीन का भी कर सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में ऐसा आता है, राइट द अल्टरनेट क्वेरीज ऑफ दिस। अल्टरनेट क्वेरी मतलब क्या, बिना बिटवीन का यूज किए हुए, तो हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, इसका मतलब क्या है, एज जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 होना चाहिए एंड एज लेस देन इक्वल्स टू 16 होना चाहिए, तब ये मेरा रेंज क्रिएट हो गया, इससे 14 से ऊपर और 16 से नीचे। नाउ टू डिस्प्ले ऑल द एज हुज जेंडर इज एम और एफ, जिसका जेंडर एम और एफ है उसका ऑल द एज देखना है, ऑल द रिकॉर्ड नहीं। तो ऑल द एज का मतलब सिलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इन, जब एक से ज्यादा वैल्यू को देखना है तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इन का यूज करते हैं, इन, यहाँ पर इन हम कैपिटल दिए हैं, आप इन स्मॉल भी दे सकते हैं, नो इश्यूज। ब्रैकेट में क्या क्या मुझे वैल्यूज चाहिए, एम चाहिए और एफ चाहिए। अब इसको बिना इन का भी यूज हम लोग कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल्स टू एम और जेंडर इक्वल्स टू एफ। यहाँ पर ध्यान रहे बच्चे बार बार ये चीज को देना भूल जाते हैं, एक बार दे दे जेंडर इक्वल्स टू एम और एफ, नहीं, जेंडर इक्वल्स टू एम और जेंडर इक्वल्स टू एफ, बार बार मुझे कॉलम का नाम मेंशन करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लाइक क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हुज रेंज इज नॉट बिटवीन दिस एंड दिस, तब क्या करेंगे, तब अगर बोल दिया कि रेंज नहीं है बिटवीन, तब यहाँ पर रेंज एज, तब यहाँ पर लगा देंगे नॉट बिटवीन। यहाँ पर अगर बोल देगा कि हुज एज इज नॉट एम और एफ, तब यहाँ पर ले लेंगे नॉट इन, ठीक है। अगर बिटवीन में नहीं डालना है तो नॉट बिटवीन, इन में नहीं डालना है तो नॉट इन, नॉट आगे लगा देना है। ओके, okay students, now let us move to the next part, that is the like clause or order by clause। तो like clause होता क्या, तो like clause is used to match a pattern in a string, कोई एक स्ट्रिंग में है, उसमें कुछ मैचिंग पैटर्न से अगर हम लोग को कुछ निकालना है, some matching pattern if I want to take, so we will use the like clause। Like example, it uses two wildcard characters, that is percentage and underscore. Percentage means matching pattern and underscore means matching single character. This one we will see this in an example and it will be clear to you. Okay. Now see, to display all the names starting with A, मतलब क्या, मुझे वो सब नाम को देखना है जो A से शुरू होता है। तो सबसे पहला क्वेरी का वही पार्ट कि क्वेरी का जो मेरा पहला पार्ट है कि क्या देखना है, तो सबसे पहले मुझे सिलेक्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा क्वेरी है, क्या देखना है, ऑल द नेम्स देखना है, तो नेम्स का कोडिंग है एस नेम, एस नेम है कॉलम का नाम, तो देंगे हम लोग एस नेम। किससे देखना है, फ्रॉम स्टूडेंट, इससे देखना है। अब क्या है, जिसका नाम ए से स्टार्ट है, तो वेर
एस नेम लाइक, लाइक क्या, ए परसेंट। परसेंट का मतलब ए से तो पहले शुरू होगा, परसेंट का मतलब मैचिंग पैटर्न, मतलब उसके बाद कुछ भी मैच करे मेरा सब आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मेरा है तो अजय सिर्फ है, तो आंसर विल बी ओनली अजय। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अजय आ जाएगा आउटपुट। वहीं पर क्वेश्चन बोल दिया जा रहा है, वही सेम क्वेश्चन है मगर एंडिंग विथ ए। जब एंडिंग विथ ए होगा तो सिंपल सिंपल वेर इस नेम लाइक, तब ए से एंड करेगा तो परसेंटेज आगे भाग जाएगा। तो ए से एंड कौन कर रहा है, ए से एंड मेरा यहाँ पर पूजा कर रही है, तो यहाँ पर आंसर विल बी पूजा, ये हो जाएगा मेरा आउटपुट। अगर ये क्वेरी हम लोग रन करेंगे तो ये क्वेरी सिंपल ये नहीं, यहाँ पर मुझे वही चीज करना है, सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ये मुझे देना ही है। उसके बाद वो कंडीशन, वही क्वेश्चन है देखो, डिस्प्ले ऑल द नेम्स, तो वही सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट कंटेनिंग जे, तो यहां पर आ जाएगा वेर एस नेम लाइक परसेंटेज जे परसेंटेज, मतलब परसेंटेज आगे भी और परसेंटेज बाद में, मतलब जे अगर शुरू में होगा तो भी दिखेगा, जे बीच में होगा तो भी दिखेगा, और जे लास्ट में होगा तो भी दिखेगा, मतलब जे कहीं पर भी होगा तो दिखेगा। तो यहाँ पर जे किस में है, अजय में है, पूजा में है, काजल में, तीन को आंसर आना चाहिए। जब ये अगर क्वेरी रन करेंगे तो आएगा अजय, पूजा एंड काजल, 3 names will be coming over here. So now let us move to the underscore part. अब यहाँ पर अगर मुझे अंडरस्कोर पार्ट में जो चेंजेस करना पड़े, जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए कि the display all the names of 3 characters or 4 characters, names of 4 characters, तब क्या करेंगे, जिसका 4 कैरेक्टर का नाम है सिर्फ वही देखना है मुझे। So for that what we have to do, for that what we have to do, the 4 characters name, तो वही चीज है, सबसे पहला तो वही लगाना पड़ेगा। पहले क्या कमांड लगेगा, क्या देखना है, एस नेम देखना है, किससे देखना है, फ्रॉम स्टूडेंट से देखना है, 4 कैरेक्टर। मगर मुझे बोलना नहीं जा रहा है कि ए से स्टार्ट होगा कि बी से स्टार्ट होगा, जब मुझे अननोन कैरेक्टर्स, अननोन चीज याद है तब हम लोग हर एक कैरेक्टर को हर एक अंडरस्कोर से लोड करते हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या करेगा, 4 मैचिंग कैरेक्टर को मैच करेगा, कोई भी मैचिंग कैरेक्टर, जैसे अजय 1 2 3 4 अजय आ जाएगा, पूजा PUJ पूजा आ जाएगा, ये दोनों मेरा इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेरी को रन करेंगे तो अजय आएगा और पूजा आएगी, क्योंकि ये दोनों 4 कैरेक्टर से बिलोंग कर रहा है। अब थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ट्रिकी कर देता है कि टू डिस्प्ले ऑल द नेम्स हुज नेम व्हाट इज ऑफ 4 कैरेक्टर्स बट स्टार्ट विथ ए, यहां पर अगर लिख देता है बट स्टार्ट विथ ए, तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना है, यहां पर 4 कैरेक्टर के आगे में सिर्फ ए दे देना है, तो एक कैरेक्टर हो गया, बाकी 3 अननोन कैरेक्टर, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अजय आंसर आ जाएगा। Now let us move to the next part, that is order by. Okay students, now let us move to the last part of this chapter, that is the order by clause. So the order by clause is what? Order by clause is used to arrange values of a column in ascending or descending order. ये क्या करता है, ascending या तो descending order में मेरा values of a column को arrange करता है। Now let us move, इसमें क्या है, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ना तो it will not start with where, ये where के साथ शुरू नहीं होता है, और एंड के साथ शुरू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले ऑल द नेम्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एस नेम, तो यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्ट ऑल द नेम्स बोला गया है, तो हम लोग लेंगे एस नेम फ्रॉम किससे, स्टूडेंट से, उसके बाद डायरेक्ट लगाएंगे ऑर्डर बाय, हम लोग वैर नहीं लगाते इसमें, क्यों, क्योंकि हम अभी पता है कि वैर हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे। ऑर्डर बाय किसको ऑर्डर करना है, एस नेम को ऑर्डर करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग के लिए हम लोग लेंगे DESC, या तो पूरा पूरी डिसेंडिंग अलाउड है, पूरा पूरी डिसेंडिंग भी आप लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या करेगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएगा, पहले एस, उसके बाद जो है वो आते जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, दूसरा क्वेश्चन, टू डिस्प्ले ऑल द, सिलेक्ट क्या, ऑल द एडमिशन नंबर एंड एस नेम। तो सिलेक्ट ऑल द एडमिशन नंबर कॉमा एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, और फिर ऑर्डर बाय, अरेंज इन ऑफ एज, एज से ऑर्डर बाय करना है, तो ऑर्डर बाय एज। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऑर्डर बाय लिखते हैं मगर किसको ऑर्डर करना है वो नहीं लिखते हैं। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू हैव टू गिव ओवर हियर, ऑर्डर बाय एज। आफ्टर दैट व्हाट, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग, असेंडिंग तो ए एस सी, या तो पूरा पूरी असेंडिंग हम लोग लिख सकते हैं। सो लेट अस conclude this chapter, okay, and please subscribe the channel so that you can move to the updated versions of these classes, like practical classes and all the questions bank related to this solving are coming in upcoming videos. You can be benefited in that, okay. So for thank you and good night to everybody. Today we will move to the SQL introduction part 2. The first part we have dealt about the table creation and the queries within the SQL and select command. Today we will move to the another part, that is alter command, update command, delete command and drop command. So these are the basic commands which will be used to for the changes done in the table. So let us start. The first part is the alter command. So alter command is what? Alter command, it is used to change the structure in the table. It is used to change the structure of the table. मतलब टेबल का स्ट्रक्चर में अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है, जैसे मेरे पास एक टेबल है, आई हैव वन टेबल EMP which have EMP ID and EMP name column, and now I want here it is varchar size 20 and here it is char size 10 we have taken while creating the table. टेबल को क्रिएशन करने के टाइम में हम लोग इसका साइज हम लोग लिए थे। ये हम लोग का एसक्यूएल इंट्रोडक्शन पार्ट 1 चैप्टर में ये मिलेगा कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो टेबल का एक साइज देना पड़ता है कि उसके अंदर में कौन सा टाइप का डेटा जाएगा, कितना साइज का डेटा रहेगा। तो इस अल्टर कमांड से हम लोग कर क्या सकते हैं, सबसे पहला चेंज द साइज ऑफ द कॉलम। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा नेम आया जिसका नेम का कैरेक्टर 20 कैरेक्टर से ज्यादा है, तो वो हम लोग इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। तब मुझे इस कॉलम का साइज मुझे बढ़ाना होगा, तो फॉर दैट वी विल यूज द अल्टर कमांड। नेक्स्ट, टू डिलीट अ कॉलम। अब मान लेते हैं कि EMP नेम कॉलम मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर देना है, तो उसके लिए हम लोग अल्टर कमांड यूज कर सकते हैं। टू ऐड अ कांस्टेंट, ऐड अ कांस्टेंट मतलब कि अगर हम लोग क्या प्राइमरी की इसमें ऐड करना भूल गए और मुझे इसमें प्राइमरी की ऐड करना है इस कॉलम में, तो हम लोग इसमें कर सकते हैं। टू ऐड अ न्यू कॉलम, एक नया कॉलम ऐड करना है मुझे पास में, मान लेते हैं एक जेंडर कॉलम ऐड करना, मेल फीमेल मेल फीमेल, तो उसके लिए हम लोग अल्टर कमांड यूज कर सकते हैं। सो द अल्टर कमांड का सिंटैक्स क्या है, मतलब इसको यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को लिखना है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम लिखना है। यहाँ पर मेरा वैल्यूज चेंज होगा क्योंकि टेबल का नाम के हिसाब से काम होगा। अब मुझे करना क्या है, हम लोग 3 चीज कर सकते हैं, एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं, कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं और एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, जिसमें आप हो गया द ड्रॉप पार्ट। उसके बाद कॉलम का नेम और उसके बाद उसका साइज। साइज 1-2 पार्ट में आता है, 1-2 पार्ट में नहीं आता है, जो हम लोग अभी। Now let us move to the part that is the alter table command questions. So write the SQL query to change the size of the column EMP name from varchar 20 to 30. As I have said that now if I want to change the name, change the column size of this EMP name, this EMP name column size was initially created as 20 during the creation of the table. Now I want to change its size from 20 to 30. So how to do that? So for that we have said that what answer we will deal with. सबसे पहला SQL का जो है अल्टर का सिंटैक्स लिखते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है,
EMP। अब उसके बाद करना क्या मुझे, I want to add, I want to modify and to draw, तो I want to modify, so I will write modify। उसके बाद क्या मॉडिफाई करना है, मुझे EMP नेम को मॉडिफाई करना है। किस में मॉडिफाई करना है, varchar 30 में मॉडिफाई करना है। बस ये क्या करेगा, इसका साइज क्या कर देगा, varchar 30 कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऐड अ कॉलम, to add a column gender whose size is 1. Now I want to add a column gender over here, gender whose size will be 1। मतलब क्या, मुझे मेल चाहिए, फीमेल चाहिए और मेल चाहिए, एक एक डेटा इसमें आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कॉलम, हम क्रिएशन के टाइम में भूल गए, अब मुझे जरूरत पड़ा कॉलम का, तो हम कॉलम कैसे ऐड करेंगे। तो कॉलम ऐड करने के लिए वही चीज, अल्टर टेबल EMP ऐड। क्या ऐड करना है, कॉलम का सबसे पहला तो ऐड करना है। अब ऐड करना है तो ऐड कॉलम का नाम जेंडर और कॉलम का साइज दैट इज char 1। नाउ टू डिलीट अ कॉलम जेंडर, अब कॉलम जेंडर को मुझे डिलीट करना है। तो कॉलम जेंडर को डिलीट करना है मुझे, अब कॉलम जेंडर का यूज नहीं चाहिए तो डिलीट करना है। तो हाउ टू डिलीट इट, अल्टर टेबल EMP, उसके बाद करना है ड्रॉप। ड्रॉप करना है, क्या ड्रॉप करना है, ये जेंडर को ड्रॉप करना है। अब ये ड्रॉप करने के टाइम में हमको साइज का जरूरत नहीं है, मींस कैर डेटा टाइप एंड साइज वी डोंट वांट। नाउ इफ आई वांट टू ऐड अ प्राइमरी की over the employee ID, then how to do that, let us see। So in this, let us change some part, write the SQL query to add a primary key to column EMP ID। तो how to do that, तो alter table EMP, now I will not do it to modify, now I will use add, because I want to add, what I want to add, primary key on a column, which column, EMP ID। So here I will give add primary key on EMP ID। ये क्या करेगा, इस EMP ID के ऊपर ये प्राइमरी की सेट कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर अल्टर कमांड। अल्टर कमांड में यही चीज क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द क्लास 11 एंड आफ्टर दैट व्हाट विल यूज द अपडेट। लेट अस मूव टू अपडेट कमांड। Now let us student move to the update command. So what is the use of update command? It is a very important command. Like example, if we have entered the name in the table and I want to change the name, means what? If I want to change the name of Ajay to Vijay, okay, or Pooja then Pooja Singh, this one I want to change, then how to do that? So first of all, what is the use of update command? So update command, it is used to update any value inside the table। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं अल्टर और अपडेट कमांड में। अल्टर कमांड का क्वेरी अपडेट में लिख देते हैं, अपडेट में अल्टर में लिख देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट थिंक दैट अपडेट कमांड इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू इनसाइड द टेबल। टेबल के इनसाइड में अगर कोई वैल्यू को चेंज करना है तो हम लोग अपडेट कमांड का यूज करेंगे। एंड इफ आई वांट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, कॉलम ऐड करना है, कॉलम को डिलीट करना है, कॉलम को मॉडिफाई करना है, देन वी विल मूव टू द अल्टर कमांड। नाउ सी अपडेट कमांड। तो क्वेश्चन इज दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मूव टू द सिंटैक्स। तो द अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू वेयर कंडीशंस, मींस अपडेट टेबल नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द अपडेट, देन टेबल नेम एंड देन वी हैव टू गिव द सेट क्लॉज। सेट क्या सेट करना है, कॉलम नेम में नया वैल्यू सेट करना है। किसका सेट करना है, वेयर देकर कंडीशन देना है। So let us move to our question. To change the name of E01, E01 का मुझे नेम चेंज करना है अजय से
विजय। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला सिंपल फॉलो करते हैं, अपडेट टेबल नेम, तो अपडेट ईएमपी, फिर सेट, तो लिखेंगे सेट कॉलम नेम में नया वैल्यू डालना है, कौन सा कॉलम नेम में नया वैल्यू डालना है, ईएमपी नेम में नया वैल्यू डालना है, तो सेट ईएमपी नेम में नया वैल्यू डालना है, तो नया वैल्यू क्या है, विजय, विजय इज माय न्यू वैल्यू। अब कंडीशन क्या है, वेर जिसका ईएमपी आईडी क्या है, E01, ये मेरा कंडीशन है। कंडीशन हम यहाँ पर भी दे सकते थे, वेर ईएमपी नेम इक्वल्स टू अजय, ये भी दे सकते थे, मगर प्रॉब्लम वहां पर फेस हो जाएगा कि मान लेते मेरे पास 3 अजय है, तो तीनों अजय को विजय कर देगा, और मुझे मान लेते हैं कि E01 का ही अजय को विजय करना है, एज पर आवर क्वेश्चन E01 फ्रॉम अजय टू विजय, तो हम लोग को प्राइमरी की का ही कंडीशन डालना है, वेर ईएमपी आईडी इक्वल्स टू E01। So let us, okay students, now see, let us move to the last part of our topic, that is the delete command and drop command. So delete command का काम क्या है? It is used to delete any record from a table. What is a record? As I said, the record is a full data of an entity. मतलब E01 Ajay M is a record of Ajay. So that is a record. We can say that row. We can say that tuple. ये सब हम लोग इसमें डेटाबेस में नाम करते हैं रिकॉर्ड का। तो क्वेश्चन है कि इफ आई वांट टू डिलीट एनी रिकॉर्ड, मान लेते हैं अजय मेरा कंपनी छोड़ दिया, तो उसका हम रिकॉर्ड क्यों धोए, एंड आई वांट टू डिलीट दैट रिकॉर्ड, सो व्हाट टू डू दैट, फॉर दैट डिलीट कमांड इज यूज्ड। तो सिंटैक्स डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर आता है टू डिलीट द name the record of Ajay, to delete the record of E01 EMP ID. So how to do that? For that we will give the syntax, just follow the syntax, let us follow the syntax, delete from table name EMP where the condition EMP ID is equals to E01, तो जिसका EMP ID E01 है वो क्या हो जाएगा, मेरा डिलीट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि नहीं, सभी एम्प्लॉय मेरा छोड़ दिया, ये एम्प्लॉय का बैच या तो मेरा स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का एक बैच है, जो हम ट्रेनिंग का ये बैच रखे थे, ट्रेनिंग का बैच अब निकल गया, फ्रेश ट्रेनिंग का बैच आ रहा है, तो सबको डिलीट करना है। तब क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है टू डिलीट all the records of EMP table, तब क्या करेंगे, तब सिंपल हम लोग करेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम सिर्फ EMP। अगर कोई कंडीशन नहीं देते हैं तो क्या कर देगा, डिफॉल्ट में सबको डिलीट कर देगा, ऑल विल बी डिलीटेड। नाउ इफ आई वांट टू डिलीट द स्ट्रक्चर ऑल्सो, मतलब क्या यहाँ पर तो सिर्फ इस कमांड से क्या करेगा, सब डेटा सब हट जाएगा। मान लेते हैं कि ये कमांड जो लास्ट कमांड है, तो ये कमांड से क्या कर देगा, ये डेटा हट गया, ये डेटा हट गया, ये डेटा हट गया, ये पूरा टेबल को खाली कर दिया। मगर मुझे ये टेबल पूरा ही डिलीट कर देना, टेबल ही नहीं चाहिए मुझे। So for that we will use the drop command. Drop command. So let us move to the drop command. So what is the use of drop command? So drop command is, it is used to delete full table or database. Full table or database with वैल्यूज, पूरा टेबल और डेटाबेस को अगर मुझे डिलीट करना है तो हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स क्या है, द सिंटैक्स इज ड्रॉप टेबल, टेबल नेम और ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम। नाउ सी, ये पहला कमांड मेरा टेबल, पूरा टेबल को डिलीट करने के लिए है, और दूसरा कमांड पूरा डेटाबेस को डिलीट करने के लिए।
Like example, if I give that to delete the full table emp id, emp टेबल को मुझे डिलीट करना है. To delete the full table emp, तो क्या आंसर होगा? ड्रॉप टेबल emp. And if I want to delete full database emp1, अगर मेरा emp1 डेटाबेस है, मान लेते हैं emp1 डेटाबेस है जिसके अंदर में ये हम टेबल बनाए हैं, उस डेटाबेस को डिलीट कर देना है, तब क्या करेंगे? ड्रॉप डेटाबेस emp1, बस टेबल की जगह पर सिर्फ डेटाबेस लगेगा एंड द डेटाबेस विल बी डिलीटेड. नाउ देयर इज एंडिंग आवर basic fundamentals of SQL. It is important for class 11 and for class 12 revision tool. So for that, all subscribe the channel. For this you will get the updated videos and the questions paper solving on that. Thank you and good night.